हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टायरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको आज की रीडिंग से आपको क्या मैसेजेस मिल सकते हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही सटीक, एकदम परफेक्ट तरीके से आपके हालात को, मौजूदा जो इस समय आपके मौजूदा हालात हैं उनको बयां कर रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपका शक यूं ही नहीं था किसी पे, वही चेहरा सबसे बड़ा कारण साबित हो रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ आप, यहाँ पे बहुत सारा इंतज़ार मुझको दिख रहा है। अब ये पैसे में हो सकता है, यहाँ पे मुझे किसी पैसे का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, या किसी भी चीज़ का यहाँ पे इंतज़ार मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में, कोई ये रिलेशन भी हो सकता है, या किसी काम में अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। आपने अपना वक्त, अपने जज्बात और अपनी मेहनत सब कुछ लगा दिया, लेकिन जो रिजल्ट, जो फल आपको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। आप बार बार रुक कर, पीछे मुड़कर देख रहे हैं। मैंने तो सब सही किया था। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो सब सही किया था, फिर कमी कहाँ रह गई। एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन और थकावट आपके अंदर है। ये थकावट फिजिकली हो सकती है, फिजिकली कम, और यहाँ पे मेंटली ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है। यहाँ पे देखिए, जो आपके जीवन में कुछ डिलेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये कार्ड इशारा कर रहा है कि ये जो रुकावट आपके जीवन में है, ये सिर्फ हालातों की नहीं है, बल्कि कुछ बाहरी एनर्जीज भी हैं जो नहीं चाहती कि ये आपकी बोई हुई फसल आप काटें, यानी कि आपके मेहनत का फल आपको मिले। कुछ लोग नहीं चाहते, लेकिन आपको घबराना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहना चाहता है कि आपने जो बीज बोए हैं वो मरे नहीं हैं,
वो बस अभी जमीन के अंदर नीचे दबे हुए हैं। इसीलिए आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। समय आने पर जो बीज आपने बोया है वो आप ही काटेंगे, कोई दूसरा उसका हकदार है ही नहीं। तो आपको डराया जा सकता है किसी तरीके से, लेकिन वो चीजें कामयाब यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है। आपकी ईमानदारी और आपकी शिद्दत का सबूत है, यानी आपकी मेहनत का सबूत है। पिछला ये वाला कार्ड इंतजार का था, लेकिन ये कार्ड जो आया है ये क्या कह रहा है? इंतजार के बावजूद आपने हार नहीं मानी है। ये देख यहाँ पे मुझे आप एक लूप में काम कर रहे हैं, लगातार लगातार यहाँ पे मुझे दिख रहा बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप खुद को निखार रहे हैं, अपनी स्किल पर काम करना आपने शुरू किया है, या उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश आप कर रहे हैं। आप अपना ध्यान भटका नहीं रहे हैं। आपका फोकस बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आंख पे ही है, बिल्कुल आप वहां से हट नहीं रहे। लेकिन यहीं पे वो शक वाली बात आती है, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना डेडिकेटेड हैं, तो फिर चीज़ें अटक क्यों रही है? ये प्रश्न भी है यहाँ पे। यहाँ मुझे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। जब कोई इंसान इतनी शिद्दत से आगे बढ़ता है तो आसपास के कुछ लोगों की आंखों में वो चुभने जरूर लगता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आप अपने काम में मगन हैं, आपको खबर भी नहीं है कि आपके पीछे क्या चल रहा है। आप इतने इनोसेंट हैं कि आप बस अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। आपके एनिमीज, आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, या जो आपको नहीं पसंद करते, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, या वो लोग जो आपसे जलते हैं, जेलसी भी है यहाँ पे, वो आपकी इसी मेहनत को देखकर परेशान है। उन्हें डर है कि अगर आप सफल हो गए तो उनका क्या होगा, इसलिए आपकी ये मेहनत ही उनका सबसे बड़ा डर बन गया है ना? क्योंकि आप सफल हो गए तो उनका क्या होगा, ये फिक्र उन्हें सताए जा रही है। अब यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पे एक वार्निंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और आपकी विल पावर भी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ठहराव था वो अब टूटने वाला है। सबसे बड़ा यहाँ पे चीज जो मुझे दिख रही है ना, कि डिवाइन प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा संकेत है ये कार्ड। मूवमेंट का है, आपके जीवन में मूवमेंट होने वाली है। जो चीजें अब तक रुकी थी, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में जो ठहराव था वो अब टूटने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी भी है। ये जो चैरियट का कार्ड है ना, ये चैरियट तभी आगे बढ़ता है जब इसे चलाने वाला अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है। स्ट्रॉन्ग सेंस मैं कर पा रही हूँ नेगेटिविटी का। आप ध्यान देंगे कि इस कार्ड में 2 फिनिक्स हैं। इस कार्ड में एक काला और एक सफेद, आप देख रहे होंगे, ब्लैक एंड वाइट। यहाँ तो मैंने दोनों को ब्लैक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गाइडलाइन थी यूट्यूब की, तो मैंने ये वाइट था, ये वाला ब्लैक था, मैंने इसे कलर कर दिया। तो एक वाइट है और एक ब्लैक है, ठीक है। 2 आपको दिख रहे होंगे। तो ये डुअलिटी है, एक तरह से जो दिखाया जा रहा है, एक डुअलिटी का सिंबल है। आपके जीवन में इस वक्त 2 तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तरफ डिवाइन की कृपा है जो आपको आगे ले जाना चाहती है, और दूसरी तरफ वो डार्क एनर्जीज हैं जो आपको रास्ते से ना भटका देना चाहती है, कंफ्यूज कर देना चाहती है। शायद पिछले कुछ दिनों में आपने ये महसूस किया होगा, अचानक से आपका बिल्कुल करीब पहुंच के आपका काम बिगड़ गया। अचानक से बहुत हैवीनेस आपको अगर फील हुई हो, या किसी वजह से घर में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से तू मैं हुई हो, तो ये वही एनर्जी थी जो चैरियट को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पे एक और भी मुझे दिख रही है। आप उस नेगेटिविटी को कुचल के आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले,
चाहे कोई कितना भी टोना टोटका या साजिश कॉन्स्पिरेसी कर ले, आपकी गाड़ी अब रुकेगी नहीं। आपको अब कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही होगा। अब दया दिखाने का वक्त नहीं है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी जिंदगी की बागडोर हाथ में लेनी होगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किसी का चेहरा बेनकाब होता हुआ मुझे दिख रहा है। शक यूं ही नहीं था, तो यहाँ पे किसी न किसी की करतूतें सामने निकल के आ सकती हैं। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ही अट्रैक्टिव और बोल्ड होती हैं। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फीमेल ही हो। ये एनर्जी है तो कोई मेल भी हो सकते हैं, जो आपके बहुत करीब हैं, जो सामने से बहुत स्वीट हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, और ऐसा लगता है कि वो आपका भला चाहते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, इसके हाथ में सनफ्लावर है और पास में एक ब्लैक कैट। इंट्यूशन और हिडन मैजिक को भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक शख्स है जो आपसे यहाँ पे सोशली जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा है, हो सकता है कोई यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको यकीन दिलाता है कि वो आपके साथ है, लेकिन असल में आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाला यही चेहरा है, असली चेहरा यही है। तो आपका शक बिल्कुल सही है। जो हो सकता है कि ये वो इंसान हो जिसे आपकी सक्सेस से, आपकी चमक से, आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा जलन होती हो। ब्लैक मैजिक हमेशा गंदे तरीके से नहीं आता, कभी कभी ये नज़र यानी इविल आई के रूप में भी आता है। जो सबसे ज़्यादा प्यार दिखाने वाले इंसान से ही आती है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्वीट बन के बहुत प्यार दिखा रहे हैं ना, उनके तरफ से भी आती है ये इविल आई। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की सुनिए। जिस इंसान को लेकर आपको बार बार नेगेटिव वाइब आती है ना, फील हो जाता है कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, किसी इंसान के पास आप खड़े हैं, थोड़ी देर बात कर लिया तो आपको बहुत हैवीनेस लगने लगता है। तो ये पता चल जाता है, बार बार अगर नेगेटिव वाइब आती है किसी के पास, आपको किसी इंसान से बार बार नेगेटिव वाइब अगर आती है, तो यही वो कारण है, यही वो कारण है। ये कार्ड कह रहा है कि अब आपको अपनी पावर वापस लेनी है। आपको भी, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा अपने एक एटीट्यूड में रहना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करना होगा, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे इतनी साजिशों के बावजूद, यानी अंजाम क्या होगा, यानी कि अंजाम क्या होगा वो आप देखिए। क्या होगा? स्टेबिलिटी, पैसा और रुतबा। आपके एनिमीज पूरी तरह हार जाएंगे, वो चाहे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी भेजें। डिवाइन आपको इस किंग की पोजीशन पे बैठाने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मजबूत होने वाली है। जो 8 ऑफ पेंटिकल्स में आप मेहनत कर रहे थे, ये वाला कार्ड, इसमें जो आपने इतनी मेहनत की है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रह के, जो आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उसका फल आपको यहाँ मिलेगा। आप ना सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि उसे एंजॉय भी करेंगे। बहुत बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन शील्ड भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी ग्राउंडेड और सॉलिड होती है कि छोटी मोटी हवाएं या तूफान उसे हिला नहीं सकते। तो आप इसी एनर्जी में हैं। आने वाले समय में आप एक बहुत ही सुरक्षित और पावरफुल पोजीशन में आने वाले हैं। वो लोग जो आपको गिराना चाहते थे, वो आपको दूर से देखकर बस जलते ही रह जाएंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको सारे कार्ड्स के बारे में एक छोटा सा
छोटा करके बताऊं तो यहाँ पे साफ साफ ये रीडिंग मुझे इशारा ये दे रही है कि आपका शक सही था। कुछ लोग, कुछ एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही थी। वो चेहरा जो अपनापन दिखाता था वही आपकी रुकावट का कारण था असल में। लेकिन डिवाइन प्लान कुछ और है। आप यहाँ पे जो ये चैरियट का कार्ड है, आप चैरियट पे सवार होके किंग ऑफ पेंटिकल्स ये चैरियट पे सवार होके आप किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे की गद्दी की तरफ बढ़ गए, यानी कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच गए बहुत तेजी से, तेज रफ्तार से। तो यहाँ पे आपको बस 2 काम करने की जरूरत है। अपनी मेहनत को रुकने नहीं देना है, मेहनत करते रहना है। आपकी बातों को, अपनी बातों को गुप्त रखना है, यानी छुपा के रखना है। अपनी सक्सेस का ढिंढोरा नहीं पीटना है जब तक कि वो पूरी ना हो जाए, ताकि आप इविल आई से बचे रहें। डिवाइन आपके साथ है। जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं, जीत आपकी ही होगी। अपना आपको ख्याल रखना है। ईश्वर यही चाहते हैं आप अपना ध्यान रखें। बाकी ईश्वर आपका ध्यान यहाँ पे रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि कुछ और कार्ड्स अगर लेने, चलिए थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं कि यहाँ पे और क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स, और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी इस रीडिंग में। और भी कुछ अगर आपको बताना है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। जय हो बजरंगबली। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए कोई पैसे का वेट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई बहुत इंतज़ार कर रहा है, या कहीं से पैसे आने हैं, या फिर किसी को दिए हैं वहाँ से मिलने हैं। और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा, कोई पैसों के कारण बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किसी का यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके जीवन में बहुत तेजी से यहाँ पे अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा भी है, शिव जी की ऊर्जा है, एंजल्स की भी ऊर्जा है। किसी ने आपको अपना गंदा वाला एटीट्यूड शो किया था, आपने एकदम हेल्दी वाला एटीट्यूड किसी को दिखाया है, और अब आपने जब एटीट्यूड दिखाया है किसी को, वो इंसान भीगी बिल्ली आपके सामने बनकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगा था कि आप ऐसी ही एनर्जी में रहेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, फटे चिटे कपड़ों में रहेंगे। ये शुरुआत की बातें हैं, अब की बातें ये है ही नहीं। जब आपने अपने जीवन में मेहनत करना शुरू किया था तब आपकी कुछ ऐसे हालत रही होगी, लेकिन अभी आपने अपने मेहनत करके आपने अपने हालात को बहुत अच्छी तरीके से सुधारा है। तो यहाँ पे अभी आप क्वीन की एनर्जी में हैं। सब कुछ आपने अपना बनाया है, बहुत कुछ आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और जिसने भी आपको नेगेटिव अपना, एक होता है ना कि घमंड, ईगो दिखाया ना, तो आपने यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने वॉन्ड उठा लिए, डंडे उठा लिए, और इनके ईगो को अपने कदमों तले आपने दबा दिया। कुछ आपने ऐसा इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, या कुछ तो ऐसा किया है आपने कि इनका ईगो पूरी तरह से डाउन हो गया। तो यहाँ पे किंग एंड क्वीन, यहाँ पे दोनों की एनर्जी आई। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपने इतनी मेहनत की है कि अभी आप किंग की एनर्जी में आ रहे। पैसे यहाँ पे बहुत दिख रहे मुझे आते हुए, बहुत सारे, ढेर सारे पैसे, चाहे कहीं से रुके हुए पैसे मिलेंगे आपको, और चाहे आप अपनी मेहनत से आप किंग की पोजीशन पे आ रहे, क्वीन या किंग की पोजीशन पे आते हुए मुझे दिख रहे। आपकी मेहनत रंग ला रही है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत मेहनत आपने की थी, उस मेहनत का फल अब खाने का आपका टाइम आ गया है, और इसीलिए कुछ लोग जल भुन रहे हैं। सबको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। अब आपके जीवन में लग्जरी आने से, पैसे आने से, अबंडेंस आने से कोई रोक नहीं सकता। इस मेहनत का आपको जो फल मिलने वाला है, तो पहले से ही ना जाने कितनों के आंख में किरकिरी लगी हुई है। इसीलिए यहाँ पे गाइडेंस में आपके लिए निकल के आया था, अपने प्लान्स को किसी को आप डिस्कस ना करें, ठीक है। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग मुझे दिख रहे हैं, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा फर्म करके रखना है कि हर कोई आपकी एनर्जी फील्ड में, हर कोई आपकी बाउंड्री में घुस ना सके, ताकि आप यहाँ पे सेफ रहें। बहुत सारे लोगों की आंखें आपके तरफ है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल से पेंटिकल निकल के आ रहे, पैसे ही पैसे निकल के आए हैं। तो बहुत सारे लोगों की आंखें आप ही की तरफ गड़ी हुई हैं
कि क्या क्या आपके जीवन में हो रहा है या क्या होने वाला है। ये देखिए पेज ऑफ कप्स, किसी से आपकी अनबन है, दुश्मनी है, या रिलेशनशिप में कुछ खटपट चल रही है, या फिर किसी से पैसे को लेके अनबन हुई है, आपकी कुछ लड़ाई झगड़े या पैसे को लेके कुछ तनाव है। तो कोई इंसान ना बात ना बिगड़े, इसको बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए, इसके लिए कोई आपके पास थोड़ा सा सॉरी वॉरी बोलने आ सकता है, या कुछ जो भी आपके पैसे इनके पास फंसे हैं तो ये कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आप किंग की एनर्जी में कोई एक्शन ले सकते हैं इनके तरफ। यहाँ भी एक्शन का कार्ड है, कोई ना कोई एक्शन, आप लीगल एक्शन अगर लेने के की सोच रहे हैं और इन्हें पता है तो ये पैचअप करना चाहेंगे आपके साथ आके, या आपके पैसे अगर फंस गए हैं इनके पास तो थोड़े थोड़े करके आपको वापस मिलेंगे। इसीलिए आपको एक अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ भी अनबन है वो ख़त्म हो, और जो कुछ भी इनकी जिस चीज़ के कारण यहाँ पे यानी पैसा है, प्रॉपर्टी है, या फिर रिलेशनशिप को लेके कुछ अनबन है तो वह यहाँ पे सुलझ जाए। तो कोई आपसे यहाँ पे पैचअप करने की कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। यहाँ पे 7 नंबर, ओ 7 8, ओके 7 नंबर 8 नंबर, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 7 नंबर है क्या, वाव 7 7 8 एंड चैरियट, ओके ये ओ माय गॉड 3 टाइम्स 7 7। यहाँ पे कोई बहुत स्पिरिचुअल है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे आपके लिए 7 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 7 7 7 7 7 7 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। मैं अभी यहीं पे बता दूं कि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप हो सकते हैं, या स्टार्ट होने वाली है आपकी। तो यहाँ पे एक्चुअल में 7 7 3 टाइम्स आए हैं और 8 1 टाइम आया है, इतने नंबर ही आए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए मंथ कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जनवरी फरवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अब हम कुछ नए इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए कि क्या निकल के आता है। चलिए नेम इनिशियल्स आपके देखते हैं कि क्या है। के सी जे ई, ठीक है आपको दिख रहा है ना, ई आर डी। तो यहाँ पे ये नेम इनिशियल्स आए हैं, क्यू भी है और एक्स भी है, ठीक है क्यू एक्स। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, देखते हैं अगर कोई नेम आता है तो कुमकुम किसी का नाम हो सकता है, कुमकुम, कीर्ति, और यहाँ पे कुणाल किसी का नाम हो सकता है, कुणाल निकल के आ रहा है। और यहाँ पे चित्रा किसी का नाम हो सकता है, चैताली, चित्रा, ये किसी का नाम हो सकता है। जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, जम्मू। एंड द्वारका, कोई इस रीडिंग को द्वारका से देख रहे हो सकते हैं। राजेंद्र नगर, दिल्ली का यार राजेंद्र नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं।
और यहाँ पे किसी का नाम रघुवीर यहाँ पे निकल के रघुवीर किसी का नाम हो सकता है, रत्ना किसी का नाम हो सकता है, राम्या किसी का नाम हो सकता है, रूही किसी का नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है, जयमाला किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे कोई यहाँ से, यहाँ देहरादून का भी यहाँ पे नाम आ रहा है, कोई देहरादून से भी देख रहा हो सकता है, जामनगर, इटावा, कुर्ला। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।